नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 से रिलेटेड एक टॉपिक की। आज की इस वीडियो में हम प्रत्यावर्ती परिपथों के विश्लेषण में हम एक ऐसे परिपथ का विश्लेषण करेंगे जिसमें R तथा C जुड़ा हुआ हो। इट मीन्स रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है। रेजिस्टेंस और कैपेसिटर वाले ऐसी सर्किट के अंदर हम कितनी विद्युत धारा बहती है, जो विद्युत धारा है उसका तात्क्षणिक मान, शिखर मान यहां पर फाइंड आउट करेंगे। साथ में हम प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता के मध्य का कलांतर, उसका समय के साथ में ग्राफीय निरूपण, यहां पर हमें फेजर ग्राफ भी देखने वाले हैं तथा परिपथ की जो प्रतिबाधा है उसका भी हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम मैं निर्माण करता हूं कि जो आरसी परिपथ है उसका सर्किट किस प्रकार से होता है, कैसे होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, इसमें जो प्रत्यावर्ती परिपथ है उसमें R और C दोनों जुड़े हुए होंगे। ये हमारे पास में प्रत्यावर्ती परिपथ है जिसमें ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये एक संधारित्र लगा हुआ है। ये संधारित्र लगा हुआ है और इन दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से। ये हमारे पास में है प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत, जिसे हम V बराबर Vm साइन ओमेगा t से लिखते आए हैं। और ये है हमारे पास में प्रतिरोध R, ये है संधारित्र C। देखिए दोस्तों, ये तो है RC परिपथ का जो परिपथ वर्णन है, परिपथ चित्र। अब इस परिपथ के अंदर हमने जो प्रत्यावर्ती वोल्टता ली है, इसका शिखर मान है Vm, इसकी आवृत्ति है ओमेगा, इसका कलाकोण है ओमेगा t। यहां पर ये सब जो चीजें हैं वो हम आपके सामने बता रहे हैं, रख रहे हैं कि किसी क्षण पर, किसी समय पर, किसी क्षण पर प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान, प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान, तात्क्षणिक मान निम्न सूत्र से दिया जाता है। निम्न सूत्र से दिया जाता है दोस्तों। जो फॉर्मूला है वो हमने पहले भी पुट कर रखा है, इसको आप और समझ लेंगे। हमारे पास में फॉर्मूला है V बराबर Vm साइन ओमेगा t। इस सूत्र से, इस फॉर्मूले की सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान दिया जाता है, जहां जो Vm है वो है प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान। प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान है, अधिकतम मान है। प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान या अधिकतम मान, शिखर मान कह सकते हैं या हम अधिकतम मान भी इसको कह सकते हैं। ये जो ओमेगा है वो है प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति और ओमेगा t इसका कलाकोण होता है। साइन का जो भी एंगल है, ये वाला जो एंगल में जो भी वैल्यू होगी वो इस प्रत्यावर्ती वोल्टता का किसी क्षण विशेष पर उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम कलाकोण कहते हैं दोस्तों। उसके बाद में हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे ए पार्ट, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान। प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, तात्क्षणिक मान यहां पर हम देखने वाले हैं। साथ में हम यहां पर देखेंगे दोस्तों प्रत्यावर्त एवं उसका शिखर मान, शिखर मान कह सकते हैं, अधिकतम मान कह सकते हैं। ये दो वैल्यू हम इस पहले पार्ट में फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को कुछ चीजें, पीछे के जो वीडियोज हैं, पीछे के जो टॉपिक्स हैं उनकी याद दिलाता हूं कि जब हमने ये पढ़ा था कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ हो तो उसमें हमने ये देखा था कि धारा तथा जो वोल्टता है वो एक ही दिशा में होती है, दोनों एक समान कला में होती है। इसका मतलब हो गया कि शुद्ध प्रतिरोध जब प्रत्यावर्ती परिपथ में या ऐसी सर्किट में जुड़ा होता है तब वोल्टता धारा को हम फेजर ग्राफ में एक ही दिशा में रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही दिशा में शो करते हैं। यहां पर भी मैं एक फेजर ग्राफ से इस प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान फाइंड आउट करूंगा। तो हम उसमें जब शुद्ध प्रतिरोध लगा है तब उस कंडीशन में प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा को एक ही दिशा में शो करूंगा, एक ही दिशा में दिखाऊंगा दोस्तों। फिर उसके बाद में हमने
शुद्ध संधारित्र का संयोजन हो। हमने एक वीडियो में एक टॉपिक में ये देखा है कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध संधारित्र लगा हो तब उस कंडीशन में हमने देखा था कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता से π/2 कोण आगे होती है। धारा वोल्टता से π/2 कोण आगे होती है, अर्थात जो वोल्टता है वो धारा से π/2 कोण पीछे होती है, 90 डिग्री कोण पीछे रहेगी। अब देखिए दोस्तों कैसे हम दिखाएं, आप लोगों को कैसे समझाएंगे। फेजर ग्राफ की सहायता से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कि मैं यहां पर आपको कुछ चीजें आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों कि जब एसी परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हो, शुद्ध प्रतिरोध संयोजित हो, प्रतिरोध लगा हो, तो विभवांतर को हम किससे पुट करते हैं, Vm से, अधिकतम मान को Vm से पुट करते हैं। लेकिन जब शुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ हो तो उसको थोड़ा सा सेपरेट अलग से दिखाने के लिए हम इसके सबस्क्रिप्ट में R और लगा देंगे दोस्तों, VMR से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस VMR की जो वैल्यू होती है, जो ओम का नियम है उसकी सहायता से VMR बराबर IM इंटू R से लिखी जाती है। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। और यहां पर हमने देखा था कि VMR और IM एक ही दिशा में होते हैं, अर्थात ये एक समान कला में कंपन करते हैं। देखिए दोस्तों इस स्थिति का मतलब है कि जब एसी परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हो, तो इस स्थिति में VMR व IM एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में होते हैं, या एक ही दिशा में होते हैं, या एक समान कला में होते हैं, एक समान कला में। दोनों एक साथ धनात्मक, दोनों एक साथ ऋणात्मक, दोनों एक साथ शून्य होंगे, एक समान कला में होंगे दोस्तों। तो हमारे पास में यहां से VMR इक्वल टू IM इंटू R निकल कर आया है। अब यहां पर हम देखेंगे जब एसी परिपथ में शुद्ध संधारित्र जुड़ा हो, जब एसी परिपथ में शुद्ध संधारित्र लगा हो, शुद्ध संधारित्र लगा हो, जुड़ा हो, तो क्या होगा, उसके सिरों का विभवांतर, उसके सिरों का विभवांतर हम किस तरीके से पुट कर सकते हैं दोस्तों, देखेंगे आप यहां पर उसके सिरों का जो विभवांतर है वो VML से लिखेंगे, VMC से पुट करेंगे दोस्तों। संधारित्र के लिए हम जो वोल्टेज है उसको VMC से पुट करेंगे। और देखिए दोस्तों उसको भी हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है VMC इक्वल टू IM, धारा का अधिकतम मान, और उस कंडीशन में जो प्रतिरोध होता है उसको हम अक्ष C से पुट करते हैं, जिसको धारतीय प्रतिघात कहते हैं दोस्तों। तो यहां से ये आ गई हमारे पास में समीकरण 2। और इस स्थिति में हम जानते हैं कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो धारा से π/2 कोण पीछे होती है, या हम कह सकते हैं धारा है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता से π/2 कोण आगे होती है। तो इस स्थिति के अंदर दोस्तों क्या होगा, इस स्थिति में प्रत्यावर्ती वोल्टता, जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है जिसको हम VMC से कहते हैं, ये है धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टता VMC धारा IM से π/2 कोण पीछे चलती है, पीछे रहती है, π/2 कोण पीछे रहती है दोस्तों। अब आप आगे देखेंगे, हम फेजर की सहायता से इस टॉपिक को एकदम क्लियर करने वाले हैं। ये हम ले लेते हैं हमारे पास में, जैसे एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास में है वाई एक्सिस। इस एक्स एक्सिस की दिशा में ही हम
धारा को दिखाएंगे दोस्तों। ये मैंने धारा शो कर दी है। जैसे हमने कंसीडर कर लिया कि धारा इस दिशा में है, Im उस दिशा में है। जिस दिशा में Im होता है, हमने ये बताया था कि VMR भी उसी दिशा में होता है, दोनों की दिशा एक ही होती है। तो VMR दोस्तों इसी दिशा में होगा, ये है VMR। एम और आर सबस्क्रिप्ट में है। Vm का मतलब है वोल्टता का शिखर मान, अधिकतम मान। R है कि जब शुद्ध प्रतिरोध लगा हो उस कंडीशन में प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान होता है। अब हमने यहां पर एक चीज और भी देखी है कि जब शुद्ध संधारित्र लगा होता है तब जो वोल्टेज है VMC वो धारा से π/2 कोण पीछे होता है। धारा हमने पहले ही फिक्स कर ली। अब जो वोल्टेज है इससे π/2 कोण पीछे रहता है तो आप नेगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे और 90 डिग्री के कोण पर चलेंगे। तो 90 डिग्री के कोण पर चलने पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं VMC को। VMC की जो डायरेक्शन है वो Im से 90 डिग्री कोण पीछे होती है। इस डायरेक्शन में हम VMC को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए दोस्तों, हमारे पास में दो वोल्टेज हैं। एक जो वोल्टेज है वो प्रतिरोध के सिरों पर है, दूसरा जो वोल्टेज है वो है संधारित्र के सिरों पर। और इन दोनों का जो परिणामी होता है वही हमारे पास में जो RC परिपथ है उसका वोल्टेज होगा। तो इन दोनों का जो परिणामी है उसको फाइंड आउट करने के लिए त्रिभुज सदिश नियम की सहायता लेंगे। इन दोनों को हम आपस में समांतर चतुर्भुज सदिश नियम की सहायता लेंगे। इन दोनों को इस तरीके से एक समांतर चतुर्भुज के निर्माण से ऐसे फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास में है प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान Vm से, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Vm से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है दोस्तों। यह है प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान। यहां पर आप देखेंगे कि जो वोल्टता है वो है Vm और धारा है वो है Im। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हम यहां पर फाई कंसिडर कर लेते हैं कि जो वोल्टता है उसका शिखर मान Vm तथा जो धारा है उसका शिखर मान Im। दोनों के बीच का जो कोण है वो हमने कितना कंसिडर कर लिया, यहां पर कितना कंसिडर कर लिया दोस्तों, यहां पर फाई कंसिडर कर लिया है। तो मैं यहां पर थोड़ा सा दोस्तों थोड़ा सा इसको इधर बना देता हूं ताकि आपको बेटर तरीके से दिख जाए। इस तरीके से हम इसको दिखा देते हैं। यहां पर यह है दोस्तों VMR, ये वाली जो वैल्यू है वो है VMR, ये है Vm, इसका परिणामी वोल्टेज। अब यहां पर हमने ये दिखाया था कि जो Im और Vm है उसके बीच का जो एंगल है वो फाई है। तो प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान निम्न तरीके से दिया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, प्रत्यावर्ती धारा का जो तात्क्षणिक मान है वो किस तरीके से पुट कर सकते हैं, का मान निम्न प्रकार दिया जा सकता है, निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है दोस्तों। तो कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको इस प्रकार से पुट कर सकते हैं, I बराबर Im साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इस तरीके से हम पुट कर सकते हैं दोस्तों, I बराबर Im साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि हमने ये देखा है कि वोल्टेज से जो धारा है वो फाई कोण आगे रहती है, आगे की ओर चलती है दोस्तों। तो I बराबर Im साइन ओमेगा टी प्लस फाई से इसको पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहां पर जो धारा का ये जो मान है Im, उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। हमने यहां पर देख लिया कि जो धारा है वो वोल्टेज से फाई कोण आगे रहती है। जो फाई है उसकी वैल्यू भी हमारे को ज्ञात करनी है। फाई वोल्टेज तथा धारा के मध्य कला कोण है, कला कोणों का अंतर है, कलांतर है। इस फाई की वैल्यू भी ज्ञात करनी है, Im की वैल्यू भी हमें यहां पर ज्ञात करनी है। दोनों की वैल्यू यहां पर हम दोस्तों ज्ञात करेंगे। अब दोस्तों यहां पर हमने अभी कुछ चीजें देखी है। देखिए क्या क्या हमने देखा है कि प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर VMR बराबर हमने आप लोगों को बताया Im इंटू R, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दी थी। फिर उसके बाद में शुद्ध संधारित्र के सिरों पर जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है VMC इक्वल टू Im इंटू अक्ष C, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा। और प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसका तात्क्षणिक मान V बराबर Vm साइन ओमेगा टी से दिया जाता है दोस्तों।
साथ में हमने धारा का जो मान है उसको इस प्रकार से बताया कि I बराबर Im साइन ओमेगा टी प्लस फाई की फॉर्म में होगा। जहां हमें अभी नहीं पता है Im क्या है और फाई क्या है दोस्तों, तो यहां पर हम Im तथा फाई को अब देखने वाले हैं, इसके बारे में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। देखिए इस डायग्राम की सहायता से ही हम इस फाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, साथ में यहां पर Im का मान भी उसी तरीके से ही निकालने वाले हैं दोस्तों। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो Vm है वो इस ट्राइंगल का कर्ण है, Vm है वो इस ट्राइंगल का कर्ण है, तो Vm का स्क्वायर बराबर हम क्या पुट कर सकते हैं, यहां से आप देखेंगे चित्र से, आप देखिए दोस्तों क्या पुट कर सकते हैं। तो जो Vm का स्क्वायर है वो बराबर होगा, देखिए दोस्तों कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो Vm r का स्क्वायर प्लस में हमारे पास में आ जाएगा Vmc का स्क्वायर। यहां से हम इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे दोस्तों। Vmr की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है Im इंटू आर, Im इंटू आर की वैल्यू यहां पर हम पुट करने वाले हैं दोस्तों, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा Im स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, Im स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर आ गया, फिर प्लस में Im स्क्वायर इंटू आर अक्ष c का स्क्वायर। यहां से इन दोनों टर्म्स में से हम Im स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास में यहां पर रह गया आर स्क्वायर प्लस अक्ष c का स्क्वायर। देखिए दोस्तों यहां से दोनों तरफ से हम अंडररूट कर देंगे, दोनों तरफ से जब अंडररूट करेंगे तो Vm बराबर हमारे पास में आ गया Im और अंडररूट में हमारे पास में आ गया है आर स्क्वायर प्लस अक्ष c का स्क्वायर। इसको मैं यहां पर जो धारा है उसका शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा का जो शिखर मान है वो हमारे पास में निकल कर आ रहा है। देखिए दोस्तों क्या है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, हमने ताक्षणिक मान बता दिया था आप लोगों को कि जो ताक्षणिक मान है वो इस तरीके से लिखा जाता है। हालांकि इस फॉर्मूले के अंदर हमें Im का नहीं पता, फाई का नहीं पता, इन दोनों की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। सर्वप्रथम हम Im की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो Im हमारे पास में निकल चुका है, Im बराबर Vm बट्टे में अंडररूट में आर स्क्वायर प्लस अक्ष c का स्क्वायर आ चुका है दोस्तों। यहां से Im बराबर Vm बट्टे में आर स्क्वायर प्लस अक्ष c स्क्वायर, और देखिए दोस्तों यहां से Vm बट्टे में इसको हम Z पुट करेंगे, जहां जो Z है इसको हम प्रतिबाधा कहते हैं, आर स्क्वायर प्लस अक्ष c का स्क्वायर, ये होती है RC परिपथ की प्रतिबाधा, जो RC परिपथ है उसकी प्रतिबाधा कहलाती है। प्रतिबाधा का मतलब है धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, रुकावट, व्यवधान होता है दोस्तों। एक बार समझ लेंगे कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में अर्थात ऐसे सर्किट के अंदर R और C जुड़ा होता है तब धारा के मार्ग में जो उत्पन्न बाधा, रुकावट है उसको हम यहां पर Z से पुट करें, जिसकी वैल्यू आर स्क्वायर प्लस अक्ष c स्क्वायर के रूट के इक्वल होती है दोस्तों। इसको हम प्रतिबाधा कहते हैं, ये RC परिपथ की प्रतिबाधा होती है। फिर इसके बाद में हमें दोस्तों यहां पर बी पार्ट कह सकते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा के मध्य कलांतर, प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा के मध्य कलांतर, धारा के मध्य कलांतर, कला कोणों का अंतर। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, तो वोल्टता का कला कोण, वोल्टता का कला कोण देखिए दोस्तों कितना होता है, वोल्टता का जो कला कोण है वो हमारे पास में है ओमेगा टी। इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं दोस्तों वोल्टता का जो कला कोण है वो है ओमेगा टी। फिर है धारा का कला कोण, जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका जो कला कोण है दोस्तों उसको हम यहां पर देखिए दोस्तों ओमेगा टी प्लस फाई है, तो धारा का जो कला कोण है वो हमारे पास में है ओमेगा टी प्लस फाई के इक्वल। अब हम बात करेंगे वोल्टता तथा धारा के मध्य कलांतर, वोल्टता एवं धारा, वोल्टता ले लीजिए, धारा ले लीजिए, के कला कोणों का अंतर के मध्य कलांतर। तो देखिए दोस्तों यहां पर कलांतर क्या आ जाएगा
कि वोल्टेज वाला कला कोण पहले लिखिए, तो ओमेगा टी माइनस में ओमेगा टी प्लस फाई, तो यहां से हमारे पास में जो कलांतर है वो फाई निकल कर आएगा। क्या आएगा दोस्तों, यहां पर प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा के मध्य का जो कलांतर है वो फाई निकल कर आएगा, फाई प्राप्त होता है दोस्तों। इस फाई की वैल्यू भी इस डायग्राम की सहायता से हम फाइंड आउट कर लेंगे, कर सकते हैं। कैसे, चित्र से आप देखिए दोस्तों कि टेन फाई बराबर, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे में आधार। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो फाई है उसके सामने वाली जो भुजा है वो ये वाली भुजा, इस भुजा का मान VMC के इक्वल ही होगा। तो टेन फाई इक्वल टू आ गया VMC। आधार यहां पर ये वाली भुजा हो गई है दोस्तों, जो कि VMR के इक्वल है। VMC और VMR दोनों की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे। VMC की वैल्यू है IM इंटू अक्ष C, और VMR की जो वैल्यू है वो है IM इंटू R। IM से IM कैंसिल हो गया, टेन फाई इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया है अक्ष C अपॉन में R। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू हम पुट कर सकते हैं टेन इनवर्स अक्ष C अपॉन में R, इसको लिखा जा सकता है दोस्तों। इस तरीके से पुट किया जा सकता है। यह है हमारे पास में प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा के मध्य कलांतर, जो कि फाई होता है टेन इनवर्स अक्ष C अपॉन में R से लिखा जाता है। फाई की वैल्यू हमारे पास में माइनस में फाई आई थी, जो कलांतर है दोस्तों वो माइनस में आया था, यहां से ये गुणा होगा तो माइनस में फाई प्राप्त होगा। इसका मतलब है कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है वो प्रत्यावर्ती धारा से फाई कोण पीछे चलती है, धारा है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता से फाई कोण आगे चलती है। इसका अर्थ यह है दोस्तों। और जो फाई की वैल्यू है वो हमारे पास में आ चुकी है। जब RC परिपथ होता है तब फाई की वैल्यू मतलब कलांतर फाई इक्वल टू टेन इनवर्स अक्ष C अपॉन में R के तुल्य होगा, R के इक्वल होगा दोस्तों। अब यहां पर हम C पार्ट देखने वाले हैं। C पार्ट में हम देखेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा का समय के साथ ग्राफीय निरूपण। प्रत्यावर्ती वोल्टता ले रहे हैं हम एवं धारा का समय के साथ ग्राफीय निरूपण, समय के साथ ग्राफीय निरूपण किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ के रूप में दिखाएंगे। देखिए हम प्रत्यावर्ती वोल्टता इस तरीके से लेते हैं, ये हमारे पास में है प्रत्यावर्ती वोल्टता, और जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है दोस्तों उसका तात्क्षणिक मान होता है V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी के इक्वल। इधर हम ले रहे हैं V और I दोनों, ये हमारे पास में है प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान, जिसको हम VM से पुट करते हैं। ये 0 समय पर, ये T/4 पर, ये T/2 पर, ये है 3T/4 पर, और ये है समय T पर। इधर हमने ले लिया समय स्मॉल t दोस्तों। अब हम बात करेंगे धारा की। जो धारा होती है वो I बराबर IM साइन ओमेगा t प्लस फाई से लिखी जाती है। तो यहां से आप देखेंगे कि जो धारा है वो वोल्टता से फाई कोण आगे है। फाई कोण जब आगे रहेगी तो जब इसका मान 0 होगा, ओमेगा टी की वैल्यू जब 0 होगी, तब दोस्तों यहां से इसका मान फिर भी फाई शेष रह जाएगा, तो फाई पर इसका मान थोड़ा सा आगे चलेगा। जो ग्राफ है दोस्तों वो इस तरीके से प्राप्त होने वाला है, इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होगा। जो इसकी वैल्यू है वो धारा की, वो वोल्टता से हमेशा फाई कोण आगे की ओर चलती है, चलेगी भी। ये इस तरीके से इसका ग्राफ प्राप्त होगा। ये किसका ग्राफ है दोस्तों, धारा का ग्राफ है। और जो धारा होती है वो वोल्टता से फाई कोण आगे चलती है। वो यहां से भी आप देख सकते हैं, यहां से यदि इसको मिलान करें तो ये वाला जो एंगल होता है यहां से लेकर यहां तक का फाई कोण होता है। और हमने ये देखा कि यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल होता है वो 2 पाई का कोण होता है दोस्तों। तो ये है हमारे पास में प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा का समय के साथ में ग्राफीय निरूपण। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। फिर हम बात करेंगे डी पार्ट, फेजर ग्राफ।
फेजर है वो किस तरीके से निर्मित करने वाले हैं हम। ये हमारे पास में है दोस्तों एक्स एक्सिस और ये है हमारे पास में वाई एक्सिस। दोस्तों देखिए सर्वप्रथम हम निर्मित करेंगे हमारे पास में जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसको हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, धारा का भी हम मान यहां पर देखने वाले हैं दोस्तों। तो यहां से आप देखेंगे कि जैसे ये हमारे पास में है प्रत्यावर्ती वोल्टता Vm, ये हमारे पास में है Vm और जिस डायरेक्शन में Vm होता है, जिस डायरेक्शन में Vm से फाई कोण आगे की ओर, फाई कोण आगे की ओर धारा होती है Im और जिस डायरेक्शन में Im होता है उसी डायरेक्शन में होता है Vmr। तो यहां से ये हमारे पास में इधर आ गया Vml, Vml और इन दोनों का जो परिणामी है वो हमारे को मिल रहा है यहां पर। इन दोनों को यहां से मिला दीजिए दोस्तों, इसका और इसका जो परिणामी है वो Vm यहां पर मिल रहा है। आप इसको समझ लेंगे कि इधर है हमारे पास में Im, उसी दिशा में होता है Vmr। Im से 90 डिग्री कोण पीछे चलता है Vml, ये कोण 90 डिग्री है और Vmr और Vml दोनों का जो परिणामी होता है वो होता है Vm, जो कि आरसी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान होता है, अधिकतम मान होता है दोस्तों। तो यहां से ये जो एंगल है वो तो है ओमेगा टी, तो ये तो धारा का कलाकोण आ गया ओमेगा टी प्लस फाई, ये वोल्टता का कलाकोण आ गया ओमेगा टी। और जो Vmr होता है और Vml होते हैं वो दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो एक दूसरे के लंबवत आप लोगों को यहां पर स्पष्ट रूप से दिख रहे होंगे। तो ये है फेजर ग्राफ, प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा का फेजर ग्राफ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे आरसी परिपथ की प्रतिबाधा। आरसी परिपथ की प्रतिबाधा हम पहले ही देख चुके हैं, एक बार फिर से यहां पर आप लोग देख लेंगे। आरसी परिपथ की प्रतिबाधा हमने यहां पर देखी थी, Z बराबर अंडररूट में आर स्क्वायर प्लस अक्स सी का स्क्वायर के रूप में लिखी जाती है दोस्तों। यहां से आप देखेंगे कि इसको हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि जो अक्स सी है उसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन में ओमेगा सी के इक्वल। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर के रूट के इक्वल आ जाएगी। प्रतिबाधा का अर्थ है कि धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, रुकावट, व्यवधान। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आरसी परिपथ के बारे में संपूर्ण जानकारी ली। इस वीडियो में हमने देखा कि प्रत्यावर्ती परिपथ में जब आर और सी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं तब प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, शिखर मान क्या होता है। साथ में हमने ये देखा कि प्रत्यावर्ती वोल्टता धारा में कलांतर क्या होता है, उनका ग्राफ या निरूपण हमने यहां पर देखा। साथ में हमने देखा दोस्तों कि उनका फेजर ग्राफ किस तरीके से खींचा जाता है, अर्थात जो प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा उसका सदिश निरूपण किस तरीके से कर सकते हैं। अंत में हमने देखा कि जो आरसी परिपथ है उसके अंदर जो प्रतिबाधा, रुकावट, व्यवधान होता है उसका मान कितना होता है, प्रतिबाधा की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट की। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।